हेलो, मेरा नाम मोहम्मद तहानवर है और ये मेरी माँ जिनका नाम सरवरी खातून है और हम लोग मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। आज से 8 महीने पहले हमारी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसमें पड़ोस के डॉक्टर के पास के ही के डॉक्टर के पास गए थे। तो वहाँ पहले मेरे को बैक पेन स्टार्ट हुआ था, तो उन डॉक्टरों ने जाते थे तो इंजेक्शन दे देते थे, दर्द का इंजेक्शन। तो पर एक दिन दर्द नॉर्मल रहता, दूसरे दिन फिर स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे ही लगभग 1 महीना चला, तो फिर मेरे को उल्टी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर वहाँ डॉक्टर ने दूसरी जगह भेज दिया, तो मुंगेर में ही। तो वहाँ जाके पता चला कि एक्सरे वगैरह जब हुआ, जांच सारी, तो पता चला कि इन्फेक्शन है। तो उस इन्फेक्शन है, तो वो लोग उल्टी भी कंटिन्यू हो रही थी। तो उन्होंने इंजेक्शन सुबह शाम देना स्टार्ट कर दिया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दर्द का इंजेक्शन, और उल्टी के लिए दवाई देते थे। तो इससे भी 2-3 महीने रहा, थोड़ा नॉर्मल होता, लेकिन उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता सेम। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया फिर बेगूसराय। तो बेगूसराय में हमारा इलाज चला, तो वहाँ पता चला 1 हफ्ते तो रहा ऐसे एडमिट करके। उन लोगों ने जांच वगैरह की, तो जिसके बाद फीवर कंटिन्यू आता था। तो उन्होंने बताया कि लंग्स में पानी जम रहा है और टीबी हो गया है। तो उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट की, तो 1 हफ्ते तो नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही फीवर आना स्टार्ट हो गया, उल्टी वगैरह स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने इसका टीबी वगैरह जब पता चल गई थी कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया कि क्या है इसका इलाज, कैसे है। तो वहाँ से मेरे को पता चला मेदांता हॉस्पिटल के बारे में, जो कि तो वो नज़दीकी का ब्रांच था पटना में। तो हम लोग वहाँ गए। जब वहाँ गए तब फिर वहाँ पता चला, फिर से जांच वगैरह हुई, तो पता चला कि टीबी वगैरह तो है, सब चीज़ है, लेकिन इसकी मेडिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट करा, और उन्होंने वहाँ बताया बिलाल सर के बारे में कि ये हैं जो मेदांता हॉस्पिटल के मेन ब्रांच गुड़गांव में, दिल्ली में रहते हैं। तो ये महीने में 1-2 बार आते हैं, विजिट करते हैं पटना। तो आप इनसे एक बार मिल लें, तो ये आपको सही से बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो उनसे मिले, तो उन्होंने सारा रिपोर्ट वगैरह दिया, देखा। तो उन्होंने बताया कि इसका अब ये क्या बोलता है, सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक इलाज है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमेशा बीमार पड़ते रहोगे, लंग्स में पानी जमता रहेगा, और अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो ये फैलता जाएगा, बढ़ जाएगा और स्टोन टाइप का बन जाएगा अंदर, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो ये जानने के बाद फिर बिलाल सर ने कहा था कि कुछ महीने टीबी के अपने मेडिकेशन वगैरह खा लो, उसके बाद फिर सर्जरी की जाएगी। तो उसके बाद फिर सर्जरी की डेट वगैरह दी गई, तो सर्जरी की डेट मिली। तो फिर उसके बाद फिर हम यहाँ आए गुड़गांव। 1 दिन पहले मुझे एडमिट किया गया और 1 दिन बाद वहाँ पे सर्जरी होगी मेरी। 1 दिन सर्जरी हो गई, 1 दिन आईसीयू में रखा गया वहाँ। और उसके बाद फिर वहाँ आके इसमें आईसीयू से निकाल के वार्ड में रखा गया, और वार्ड में रखा गया। वहाँ पे मेडिकेशन वगैरह चल रही थी, और फिजियोथेरेपी वाले आ गए, डॉक्टर्स वगैरह सारे वो लोग। फिर फिजियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट हो गई कि एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट हो गई, और हर टाइम नर्स वगैरह आके चेक करते रहती थी कि क्या है नीचे चल रहा है, सारी चीज़ें। डॉक्टर भी आके चेक करते रहते थे, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ये होते रहता था 3 बार 4 बार। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह ये कंटिन्यू चलते रहता था। 3-4 दिन रखा गया वहाँ, और उसके बाद डॉक्टर्स ने डेली एक्सरे होता था वगैरह, सारी चीज़ें, सारी जांचें भी होती थी। ब्लड जांच डेली हो रहा है कंटिन्यू। और उसके बाद फिर 3-4 दिन वहाँ रखा गया, और 3-4 दिन के बाद जब डॉक्टर ने देखा कि इम्प्रूवमेंट है, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद बोला आसपास में ही रहो कुछ दिन, 1 हफ्ते वगैरह, और फॉलोअप के लिए हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जैसा रहे वो आके दिखाते रहना है, फॉलो करते रहना। तो उसके बाद ऐसे रहा, और आज मेरी ट्यूब वगैरह सब चीज़ें निकल चुकी है, और स्टिचेस वगैरह भी कट चुके हैं। जिससे पहले तो मुझे काफ़ी तकलीफ थी, अब जब से सर्जरी वगैरह हुई है तब से ना उल्टी हुआ है, फीवर वगैरह कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें नॉर्मल है, पहले से काफ़ी बेहतर है। बिलाल सर बहुत अच्छे इंसान हैं और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटा का परेशानी बहुत था, अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। डॉक्टर बिलाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके टीम का भी बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा अच्छा है। पेशेंट ताहा अनवर को मैंने पटना में देखा था। पटना में वो मेदांता में वो दिखा रहे थे। उनको ट्यूबरकुलर एम्पायमा की प्रॉब्लम थी। एम्पायमा क्या होता है? छाती में पस के कलेक्शन को एम्पायमा कहते हैं। और जब वो
थोड़े लंबे समय तक रहता है तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जो हमारी प्लूरल लेयर होती है या लाइनिंग होती है, जिसको हम लंग्स की लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, वो जो है थिकन्ड हो जाती है, और थिकन्ड होने के कारण वो लंग को इंट्रैप कर लेती है यानी दबा देती है। जब लंग दबा रहता है तो छाती में एक पोटेंशियल स्पेस रह जाती है और उसमें बार बार फ्लूइड या पस इकट्ठा होता रहता है, और इसी को हम लोग ट्यूबरकुलर एम्फाइमा कहते हैं। इसको जब दवाओं से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी सिंपल सा रूल ये होता है कि आपने पानी निकाला और अगर लंग पूरी तरह एक्सपैंड नहीं कर रहा है तो प्लीज आपको एक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या आपको डिकॉर्टिकेशन सर्जरी की जरूरत है। डिकॉर्टिकेशन में क्या होता है, हम उस लेयर को निकाल देते हैं जिसने लंग को जकड़ रखा है, और जब वो लेयर निकल जाती है तो लंग एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपैंड कर जाते हैं तो वो जगह ऑब्लिटरेट हो जाती है और पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाता है, बिकॉज उसका प्लूरल एफ्यूजन ठीक हो जाता है, उसकी सांस की तकलीफ ठीक हो जाती है, खांसी इंप्रूव कर जाती है, और ट्यूबी की दवाएं जो हैं ज्यादा अच्छे से काम करती हैं। तो मिस्टर ताहा अनवर की वैट्स डिकॉर्टिकेशन सर्जरी की हमने, यानी वैट्स डिकॉर्टिकेशन का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में हम लोग ये सर्जरी ओपन कट लगा के, यानी 20-25 सेंटीमीटर का कट होता था छाती को चीर के, और उसके बाद हम ये सर्जरी करते थे। आज की तारीख में लगभग 95% केसेस में हम ये सर्जरी दूरबीन के माध्यम से कर पाते हैं, जिसको हम वैट्स डिकॉर्टिकेशन सर्जरी करते हैं। मिस्टर ताहा अनवर की ये सर्जरी हुई and he has done extremely well, and I wish him all the best, and I'm sure that he will do very well. आज मेरा यहाँ पे बिलाल सर से मिलने आए, और सर ने आज हमें घर जाने की भी परमिशन दे दी है कि सब चीज़ सही है, एक्सरे रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, स्टिचेस वगैरह भी सब चीज़ कट गए हैं आज। तो सर ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं, सब चीज़ नॉर्मल है, और अब अगर आप चाहें तो फ्यूचर में ज़रूरत है तो वो पटना आएंगे तो वहाँ जाके हम फॉलो अप कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। इस चीज़ के लिए बिलाल सर और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।